क्या तुम जानते हो, एक ऐसा जवान था जो दुश्मन से लड़ते हुए वॉकी टॉकी पर मुस्कुरा कर बोला, ये दिल मांगे मोर, और कुछ ही घंटों बाद वो हमेशा के लिए अमर हो गया। मैं तुम्हें बताऊंगा उस सिपाही की कहानी जिसने जीत से ज्यादा देश को चुना। ये कहानी किसी मूवी से कम नहीं। सोचो, एक ऐसा सैनिक जिसके सामने मौत है, लेकिन वो अपने ऑफिसर्स को वॉकी टॉकी पर मुस्कुरा कर बोलता है, ये दिल मांगे मोर। वैसे एक मूवी है हमारे बॉलीवुड की जो 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें शाहिद कपूर ने लीड एक्टर के तौर पे काम किया था। मूवी रिलीज होते ही हिट हो गई, लेकिन ये डायलॉग मारने वाला भारत का एक जवान था, और उसकी कहानी भी किसी मूवी से कम नहीं है, जिसका नाम था मेजर विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पढ़ाई में अच्छे थे, अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन दिल में कुछ और ही था, फौज के वर्दी का सपना। दोस्तों के साथ जब भी रहते थे तो मस्ती, खेल, हंसी रुकी नहीं जाती थी, लेकिन जब भी तिरंगा देखते तो सीधा खड़े हो जाते थे। इतना मान और सम्मान था उनके दिल में तिरंगा के प्रति। और आगे जाके उन्होंने अपना सपना पूरा किया। उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। बहुत जल्द अपने टैलेंट से वो ऑफिसर्स के नज़र में आ गए, क्योंकि उनमें देश के प्रति एक अलग ही जुनून था। उनके अंदर डर का नामो निशान नहीं था, लेकिन यही डर उनके लिए आगे जाके घातक साबित होने वाला था। बात है 1999 की। कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों में दुश्मन ने ऊंचाई पर कब्जा कर लिया, और इसके जवाब में हमारे सैनिकों को सीधी चढ़ाई चढ़कर हमला करना था, जहाँ हर कदम पर मौत का खतरा था। विक्रम बत्रा को यह सबसे मुश्किल टास्क दिया गया, ऊंची चोटियों को वापस लेना। लेकिन विक्रम बत्रा और उनके यूनिट को पता था कि ये चढ़ाई करना आसान नहीं होगा। लेकिन विक्रम बत्रा को अपने देश के आगे कुछ नहीं दिखा। विक्रम बत्रा और उनके यूनिट ने पहाड़ियों पर चढ़ाई शुरू कर दी। एक के बाद एक पोस्ट पर कब्जा किया गया। जब मिशन पूरा हुआ तो विक्रम ने रेडियो पर कहा, ये दिल मांगे मोर। इस लाइन ने पूरी आर्मी में जोश भर दिया। विक्रम बत्रा को उनके सीनियर ऑफिसर ने आराम करने के लिए कहा, लेकिन दिल में देशभक्ति रखने वाले विक्रम बत्रा का जवाब कुछ और ही था। सर, जब तक हमारे सामने दुश्मन है, आराम कैसे कर सकते। इस लाइन के साथ विक्रम बत्रा ने अपना आगे का मिशन जारी रखा। सामने एक और पहाड़ी थी जहां दुश्मन छुपा था, लेकिन विक्रम बत्रा जानता था कि यह मिशन पहले से बहुत खतरनाक है। उसके थोड़ी देर बाद ही उनके साथ एक जवान घायल हो जाता है। विक्रम उसे बचाने आगे बढ़ता है। यहाँ पर उसके बाकी दोस्त विक्रम को जाने से मना करते हैं। सर, मत जाइए, बहुत रिस्क है। लेकिन जुनून भरे आवाज से विक्रम बोले, अगर आज हम नहीं गए तो कल कोई और जाएगा। और इस लाइन के साथ वो आगे बढ़े। देश के प्रति वीरता दिखाते हुए उन्होंने अपने साथी को बचाया, और इसके साथ ही मिशन पूरा हुआ, ऐसा उनकी यूनिट को लगा। लेकिन उसी मिशन में देश ने अपना हीरा खो दिया। दुश्मन की ओर से हुई फायरिंग में उन्हें गंभीर चोट आई। इतनी चोट आने के बाद भी उन्होंने आखिरी समय तक अपने साथियों की सुरक्षा की और दिए गए मिशन को पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। कारगिल की उन बर्फीली पहाड़ियों पर देश के लिए लड़ते हुए एक बेटा, एक भाई, एक सपना अमर हो चुका था। लेकिन उसके घर वालों को अभी यह पता नहीं था कि उनका विक्रम सिर्फ यादों में रहेगा। माँ रोज की तरह पूजा कर रही थी, भगवान से बस एक ही दुआ, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। पिता अखबार पढ़ रहे थे, और बहन को इंतजार था उस दिन का जब विक्रम छुट्टी लेकर घर आएगा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक पड़ती है। दरवाजा खुलता है। सामने सेना की वर्दी में कुछ अफसर खड़े, चेहरे पर सम्मान और आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द। बस उसे एक पल में माँ का दिल समझ गया। कुछ ऐसा है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तभी ऑफिसर धीमे आवाज में कहता है, आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ है। एकदम से हवा का रुख बदल सा जाता है। कमरा शांत हो जाता है। कोई चीख नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक माँ का कांपता हुआ हाथ और आंखों से बहते आंसू। पिता की आंखें नम है, लेकिन सीना गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ था। वो बेटा जो कहता था ये दिल मांगे मोर, आज वो दिल देश के लिए हमेशा के लिए दे गया। घर में मातम है, लेकिन उस मातम के बीच एक बात सब जानते हैं, विक्रम सिर्फ इस घर का नहीं रहा, वो अब पूरे देश का बेटा बन चुका है। कुछ लोग मरते नहीं, वो इतिहास बना जाते हैं, और कैप्टन विक्रम बत्रा हमेशा भारत के दिल में जिंदा रहेंगे। आज एक घर सुना हुआ है, लेकिन पूरा देश रोशन हुआ है, क्योंकि किसी माँ ने अपना बेटा दिया है। अगर दिल में जरा सा भी गर्व और दर्द साथ साथ महसूस हुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इन अमर कहानियों को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।